Assalamu alaikum everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss CS 507 important topics. So आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपका पास्ट पेपर किस तरह से, पास्ट पेपर्स को मैंने एनालाइज किया और उसके बाद खुद भी मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका पेपर किस तरह से आता है, कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, किन पॉइंट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो, किस तरह से आपकी पेपर फाइनल टर्म की एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है. अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करती हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से आएगा. ऑब्जेक्टिव के लिए एमसीक्यूज़ आपके आएंगे. एमसीक्यूज़ आपके 60% फ्रॉम हैंडआउट्स आते हैं एंड 40% आपके कॉन्सेप्चुअल आते हैं. ठीक है, आपने अपने हैंडआउट्स को अच्छे से रीडिंग देनी है, कोई भी चीज़ उसमें से मिस नहीं करनी है. हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड करें. अपने पास प्रीवियस पेपर्स को भी आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से. उसके बाद कॉन्सेप्चुअल भी आपने अपने पेपर को रेडी करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको सिनेरियो गिवन होता है. सिनेरियो गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एमसीक्यूज़ में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है. नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ अटैक. ये आपका ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो मैंने 2 से 3 प्रीवियस पेपर्स में देखा हुआ है, तो आपने इसकी टाइप्स को अच्छे से करना है. टाइप्स ऑफ अटैक. विच टूल इन्वॉल्व्स इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस. कौन से टूल इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइनिंग में और एनालिसिस में, जस्ट आपने इनके नेम मेंशन करने हैं. ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है. ये शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकैप्सुलेटेड के डिफरेंट फॉर्म्स को आपने बताना है. नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एंड फिजिकल थ्रेड्स. लॉजिकल एंड फिजिकल थ्रेड्स के बारे में आपने बताना है. इनकी डेफिनेशंस आपने पढ़नी है अच्छे तरीके से. और उसके बाद है ईआरडी डायग्राम. क्या होती है ईआरडी डायग्राम? आपको बनानी आनी चाहिए. आपको बनानी ना भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको इसमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये ईआरडी डायग्राम किस तरह से बनती है, इसमें कौन कौन से हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सारा इसके बारे में प्रोसीजर आपको पता हो. नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सारा आपने डिटेल में पढ़ना है. मोस्टली आपके पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैचिंग के लिए आते हैं, या फिर टेबल्स आपके पास गिवन होती हैं. टेबल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसका आंसर बताना है. आपके पास टेबल गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, आपने उस टेबल में जस्ट एक 1 लाइन या एक वर्ड का आपने आंसर देना होता है. जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई सिनेरियो गिवन है, तो आपको जस्ट उसमें बताना है कि ये कौन सा पर्पज़ है. एक मैं आपको एग्जाम्पल आखिर में बताऊँगी भी कि किस तरह से आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. उसमें जस्ट आपने एक वर्ड का आंसर देना होता है. वो हम लास्ट में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन. डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आपने बताना है. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के करैक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं. सिंबल्स यूज्ड इन डिज़ाइन डायग्राम. डिज़ाइन डायग्राम के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, उन तमाम सिंबल्स के आपको नेम आने चाहिए. फॉर एग्जांपल कभी आपके पास सिंबल्स आपको गिवन होते हैं और आपने उनके जस्ट नेम मेंशन करने होते हैं. कभी कभार आपको सिंबल्स ड्रॉ भी करने होते हैं और साथ में उनके नेम मेंशन करके बताने होते हैं. एडवांटेजेस ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन. एडवांटेजेस ऑफ गुड सिस्टम डिज़ाइन आपने बताना है. सेपरल मॉडल विद स्ट्रेंथ वीकनेस. सेपरल मॉडल को डिस्कस करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपने सेपरल मॉडल की जितनी भी डिटेल है बुक में, हैंडआउट्स में, वो आपने सारी रीड करनी है. उसमें उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इन डिटेल लॉन्ग में भी आ जाता है. स्टेप्स ऑफ डाटा माइनिंग. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस कि हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास आते हैं कि आपको एक सिनेरियो गिवन है और आपने उसका आंसर बताना है. विच बीइंग परफॉर्म्ड हैव ओनली नेम. अब आपने यहाँ पर क्या फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, जस्ट उसका नेम बताना है. कोई डिटेल नहीं आपको बतानी, जस्ट आपको नेम मेंशन करने हैं. लाइक दिस, अ कंपनी कन्वर्ट्स इज सेंसिटिव payroll data into unreadable format before sending it over the internet. एक कंपनी जो है वो अपना सेंसिटिव डाटा क्या करती है, शेयर करती है इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर. अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट करती है बिफोर सेंडिंग, उसको भेजने से पहले
तो अब आप देखें कि जो डाटा हम अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है वो क्या होता है, वो इनक्रिप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो अनरीडेबल फॉर्मेट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड इनक्रिप्शन। तो ये इतना सिनेरियो हमें क्या चीज़ बता रहा है कि ये कौन सा डाटा है, ये हमारे पास इनक्रिप्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर आंसर में आपके पास इनक्रिप्शन आएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने बताया विच बीइंग परफॉर्म्ड हियर, तो क्या चीज़ यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, यहाँ पर इंक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास अब आप देखें, एन IT ऑफिसर रिसीव्स इंक्रिप्टेड फाइल्स फ्रॉम अ क्लाइंट एंड कन्वर्ट दैम बैक टू देयर ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म। अब एक IT ऑफिसर क्या करता है, रिसीव करता है इंक्रिप्टेड फाइल्स इंक्रिप्टेड फाइल को रिसीव करता है। इंक्रिप्टेड अब कौन सी फाइल्स होती हैं, जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में होती हैं, यानी हम उसको रीड नहीं कर सकते। इंक्रिप्शन जो होती है, इंक्रिप्शन और इंक्रिप्टेड ऑलमोस्ट एक ही तरह के वर्ड्स हैं। इंक्रिप्शन का मतलब भी अनरीडेबल फॉर्मेट होता है और इंक्रिप्टेड फाइल्स वो जब रिसीव करता है क्लाइंट से, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में रिसीव करता है और वो उसको क्या करता है, कन्वर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म, वो उसको उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो बताइए ये कौन सा फॉर्मेट है, यहाँ पर क्या सीन, यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। सो ये हमारे पास होती है डिक्रिप्शन। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंक्रिप्शन होती है वो हमारे पास लॉक डाटा होता है और जो डिक्रिप्शन होती है वो हम उसको अनलॉक करना, डाटा को अनलॉक कर देना। सो इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय चेंजिंग इट इनटू अ सीक्रेट कोड। तो हम सीक्रेट कोड के अंदर डाटा को जब कन्वर्ट कर देते हैं वो इंक्रिप्शन हो जाती है। जब हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले आते हैं दैट्स कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो ये हमें इन दोनों सिनेरियोज से हमें ये चीज़ फाइंड आउट हुई कि ये हमारे पास इंक्रिप्शन डाटा था और ये हमारे पास डिक्रिप्शन फॉर्मेट ऑफ डाटा है। तो इसी तरह आपके पास बाकी सिनेरियोज भी, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दी है। अब इसी तरह से आपने अपने बाकी क्वेश्चंस रेडी करने, अपने पास पेपर्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स देखें, सब्जेक्टिव देखें कि किस तरह से पेपर आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। तो आई होप कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि आपका पेपर किस तरह से आता है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, काइंडली आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने काफ़ी दफ़ा उनको रिपीट होता हुआ देखा है, काफ़ी एग्जाम्स में वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।